दया ने सम्मानित गुरुदेव जी ने भी हमें आज़ादी के बारे में और हमारे अधिकारों के बारे में बताया। उसी में से मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम है, ये हमारे परम सम्मानीय श्रीमान महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्ग यात्रा निकाली थी 12 मार्च 1930। उसी के आधार पर 12 मार्च से प्रारंभ किया। हमारी चांदोड़ा जैसे इकाई का बौद्धग्राम महेशपुरा में कैंप लगा था, तो 12 मार्च को दांडी यात्रा निकाली थी वो पूरे गांव में, और गांधी जी का पाठ किया था। उसमें सौभाग्य आकर गांधी जी का पाठ मैंने किया था। और उसी के विषय में अभी दीदी ने विचार रखे थे कि हमारे अधिकार है, अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि हमारे भारतीय संस्कृति में अधिकारों से ज्यादा हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, तो हमें अधिकारों की आवश्यकता कहाँ से पड़ेगी। तो ये एक सोचने समझने की बात है। और भी अभी हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि पहले हमारा देश परतंत्र था, तो गुलामी वही समझ सकता है कि जिसने गुलामी क्या होती है वही समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा हो। हम सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली पीढ़ी के युवा हैं जो हमने आजाद भारत में जन्म लिया। तो एक समय था कि जब हमें देश में मर मिटने के लिए अवसर मिलता था। गांधी जी, भगत सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन आज समय बदल गया। अब 21वीं शताब्दी में हमें समय मिल रहा है कि हम देश के लिए जिए। तो देश के लिए कैसे जिए कि इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे हम प्रेरणा ले कि आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें बहुत से उदाहरण लेने से सिखाई। हमारी कॉलेज की ओर से देखने को मिल सकता है कि हमारा कर्तव्य कितने अच्छे पेड़ पौधे लगाएं, और पेड़ पौधों में जो रोज पानी देते श्रीमान प्रोफेसर धर्मेंद्र रावत जी, जो कि विकलांग होते हुए भी हर रोज सुबह पानी देने आते हैं। तो ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए उसको बढ़ावा देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम इसी के अंतर्गत किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि इसमें सभी जन भागीदारी रहे। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जिससे पहले मुसलमानों के भी गुलाम थे, मुसलमानों ने हमारे देश में 1192 में ही पानीपत के युद्ध से नहीं, तराइन के युद्ध से कर दिया था। तो उसी के बाद से हमारा देश लगभग 700-800 साल गुलाम रहा, क्योंकि वो भी विदेशी थे। लेकिन आज हम देश में महापुरुष लड़े और इंसानों के बंधनों से तो हम आजाद हो गए। लेकिन अभी दीदी ने बताया कि हमारे कुछ संस्कार है, जैसे बाल विवाह है। तो हमें बाल विवाह जागरूक बनना चाहिए, क्योंकि आज हम छात्र रूप में, कल हम भारत के नागरिक होंगे। तो बाल विवाह को अभी से हमारे समाज में न करने दिया जाए। और एक बात और उन्होंने कही थी, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार से तो हम आजाद हो गए। लेकिन अभी दीदी ने बताया कि हमारे कुछ संस्कार है, जैसे बाल विवाह है। तो हमें बाल विवाह जागरूक बनना चाहिए, क्योंकि आज हम छात्र रूप में, कल हम भारत के नागरिक होंगे। तो बाल विवाह को अभी से हमारे समाज में न करने दिया जाए। और एक बात और उन्होंने कही थी, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार भी आज समाज में आजादी के बाद इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस कि हर तरह भ्रष्टाचार फैला। तो आज हम संकल्प ले कि ना तो हम भ्रष्टाचार करेंगे और न किसी को भ्रष्टाचार करने देंगे। कर्तव्य जिन पर चलकर हम देश को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। 21वीं शताब्दी कभी हम सुनते थे कि भारत विश्व गुरु था, कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है कि हम सुनते थे था, लेकिन हमारा प्रयास ये हो कि भारत फिर से विश्व गुरु हो। विश्व गुरु कब बनेंगे? किसी दूसरे के पद चिन्हों पर चलकर हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। हम हमारे स्वयं के पद चिन्हों पर चलेंगे, जब जाके विश्व गुरु बनेंगे। दुनिया के लोगों ने देखा है कि दुनिया में पहला विश्वविद्यालय हुआ है तो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि दुनिया में सबसे पहले ज्ञानी हिंदुस्तानी थे। लेकिन संस्कृति को अपना रहे, हमारी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। तो हम फिर विश्व गुरु क्यों बनेंगे? जब हम हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, जब दूसरे लोग पहले की तरह हमारा अनुसरण करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भारतीय संस्कृति को अपनाएं। और हमारे गुरुजनों का, पहले हमारे जो आज के युग में मुझे बहुत दुख होता है, मैं जब भी अवसर मिलता है मैं अपनी बात रखता हूँ ये कि गुरु शिष्य परंपरा ऐसी थी। एकलव्य जी ने अपना गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया था, लेकिन आज गुरु शिष्य परंपरा भारत की नष्ट हो गई। इसको गुरु को कोई महत्व नहीं देता, अपन अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। जब हम एक गुरु वो होता है जो देश का बहुत ही अच्छा और कर्तव्यवान नागरिक को निर्माण करता है। चंद्रगुप्त जी ने जी का जो निर्माण किया था वो एक गुरु के द्वारा किया गया था, चाणक्य जी के द्वारा। तो हमें हमारे कॉलेज के सभी गुरुजनों का सम्मान
और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और हमारा प्रयास ये हो कभी भी हमको न्यायालय द्वारा दोषी ना ठहराया जाए, क्योंकि जब हमें न्यायालय दोषी ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं। तो ये हमारे अच्छे नागरिक होने का परिचय नहीं। तो आप सभी से आगे है